कैसे होंगे? तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ चुके थे, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बच्चों हम पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने एल्कोहल का कंप्लीट कर लिया था बच्चों, और आज जो हम करने वाले हैं बच्चों, आज फिनोल का नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ जल्दी से हेडिंग बनाइए बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। किसका पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज फिनोल का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमने किसका पढ़ना है बच्चों? फिनोल का पढ़ना है। इसके बाद हम ईथर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, जिस बच्चे ने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वो पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके प्रीवियस लेक्चर जरूर देख ले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपने क्लासिफिकेशन में और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या क्या स्टडी किया है। तो एल्कोहल में वहां पे कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। तो बच्चों, इसमें हमने दो नाम पढ़ने होते हैं, मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। एक तो कॉमन नेम है और दूसरा हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। फिनोल क्या होता है भाई? फिनोल आपने देखा है कि सर जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप बच्चों OH ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं फिनोल। तो इसका जो कॉमन नेम हमने देखना है, और इसका बच्चों आईयूपीएसी नेम हमने लिखना है। तो दो नाम हम लिखेंगे, एक तो कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम भाई, कॉमन नेम देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो फिनोल होता है इसका कॉमन नेम भी फिनोल ही होता है। कॉमन नेम क्या होता है इसका? कॉमन नेम भी बच्चों इसका फिनोल होता है, आईयूपीएसी नेम भी इसका फिनोल होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों कॉमन और आईयूपीएसी नेम सेम है। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए, बेंजीन रिंग है आपकी और इस पर OH ग्रुप हम लगा देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा फिनोल। अगर बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी से सोचो, इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो नाम क्या होगा भाई? हम देखते हैं जहां पर भी हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो हम वहां से नंबरिंग करते हैं। तो बच्चों दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये तो मिथाइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो बच्चों ये क्या है आपके पास? एल्कोहल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम तो यहीं से करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम क्या होगा बच्चों? सबसे पहले मैं इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं। तो देखो हमने किसको प्रेफरेंस दिया है यहाँ पे? OH को, क्योंकि OH क्या है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप है, और हमेशा और ये क्या किसकी तरह एक्ट करता है? मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास वो क्या है? एल्कोहल। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हम नाम किसे लिखेंगे इसका बच्चों? नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो आईयूपीएसी नेम में होगा बच्चों इसके 2 मिथाइल। क्लियर है? 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल, और ये क्या बच गया बच्चों? फिनोल। तो नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल फिनोल। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल फिनोल। लेकिन बच्चों इसका जो कॉमन नेम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या ये कि ये कॉमन नेम से भी बहुत ज्यादा फेमस होता है बच्चों। इसको बोलते हैं क्रीसोल। ध्यान रखना इस नाम को, क्रीसोल। ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है ये मिथाइल ग्रुप, इसलिए हम इसको पूरा नाम हो जाएगा बच्चों ऑर्थोक्रीसोल। क्या नाम होगा इसका? ऑर्थोक्रीसोल, कॉमन नेम। अगर बच्चों ऐसा हो जाए, ये जो मिथाइल ग्रुप आपने ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा था अभी, अगर इसको हम मेटा पोजीशन में, ये तो सबको क्लियर है ना बच्चों? जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, कोई ग्रुप लगा होता है, इसकी जो बराबर वाली पोजीशन होती है उसको हम बच्चों ऑर्थो कहते हैं। तो ये पोजीशन ऑर्थो है। उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ये बच्चों मेटा होती है। जो सामने वाली होती है वो कौन सी होती है? मेरी पैरा होती है। ठीक है? तो बच्चों अगर मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो अब भाई इसका नाम क्या होगा? तो कॉमन नेम मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखो। कैसे लिखेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोनों में पता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास ये मेजर है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, और क्या बच गया बच्चों? फिनोल। तो 3 मिथाइल फिनोल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई? इसका नाम लिखा था बच्चों हमने क्रिसोल। देखो ये अभी भी क्रिसोल है, क्योंकि क्रिसोल में क्या होता है? एक OH ग्रुप होता है, एक मिथाइल ग्रुप होता है। ये भी बच्चों क्रिसोल है, लेकिन इसको मैंने कहा था ऑर्थो। किससे डिसाइड कर रहे हैं हम? ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से। यहाँ पे कहा लगा है मेटा पे, तो इसको हम बच्चों बोलते हैं मेटा क्रिसोल। इसको हम क्या कहेंगे? मेटा क्रिसोल। अगर ऐसा हो जाए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास, अगर आपके पास ये कहां पे हो जाए CH3 ग्रुप,
पैरा पोजीशन पे होंगे। तो कुछ बच्चे तो इसका समझ गए होंगे कि सर आपने इसको ऑर्थोक्रिसोल कहा, आपने इसको मेटाक्रिसोल कहा। अगर ये मिथाइल ग्रुप कहां पे हो जाए बच्चों, पैरा पोजीशन पे, तो इसको हम बोलते हैं पैराक्रिसोल। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, पैराक्रिसोल। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आप लिख लेंगे, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। तो 4 पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, तो बच्चों लिखेंगे 4 मिथाइल, क्या लिखेंगे 4 मिथाइल फिनोल, सिंपल 4 मिथाइल फिनोल, तो ये लिखेंगे। तो बच्चों देखो ये इसके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, अभी मैं आपको और भी एग्जांपल इसके कराऊंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों आप इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसका कैसे है, अगर आपके पास भी एग्जांपल में ऐसा हो जाए OH और ऑर्थो पोजीशन में भी क्या लगा है OH। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपके पास ऐसा हो जाए डाइऑल वाला केस है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा, ये हमने देखना है। ठीक है बच्चों, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसका हमने देखना है क्या होगा। तो बच्चों देखो ये क्या है, 2 OH ग्रुप लगे हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी पोजीशन, आप यहां से नंबरिंग करो 1 2, इधर चलेंगे। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, यही है बच्चों। तो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से कितने OH ग्रुप लगे हैं, 2। तो बच्चों नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे क्या है बेंजीन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेंजीन, बेंजीन 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगा है भाई ऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या होगा, बेंजीन 1 और 2 पोजीशन पे क्या है एल्कोहल ग्रुप, ऑल ग्रुप, तो बेंजीन 1 2 डाइऑल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों बहुत फेमस होता है, इसको कहते हैं कैटेकोल। क्या कहते हैं भाई इसको, कैटेकोल। बच्चों पूछे गए हैं ये एग्जांपल आपके एग्जाम में कि कैटेकोल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैटेकोल क्या होता है। अगर बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप लगे हैं, वो भी कहां पे एडजेसेंट पोजीशन पे, तो उसको बच्चों हम कहते हैं कैटेकोल। नाम क्या होगा इसका भाई, बेंजीन 1 2 डाइऑल। अगर ऐसा हो जाए बच्चों, ये एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो जाए OH, ये अब की बार कहां लग जाए एडजेसेंट पोजीशन ना होगा तो कहां पे हो जाए बच्चों, मेटा पोजीशन पे। तो नाम क्या होगा, नाम देखो उसका 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे ऑल ग्रुप है बच्चों, तो क्या होगा भाई बेंजीन, नाम क्या होगा बच्चों उसका बेंजीन 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 3 डाइऑल। नाम क्या होगा भाई बेंजीन है और 1 और 3 पोजीशन पे क्या लगे हैं 2 OH ग्रुप। OH ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं ऑल, तो बेंजीन 1 3 डाइऑल। अब इसका जो कॉमन नेम होगा, जैसे इसके एडजेसेंट पोजीशन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो उसको हम कैटेकोल कहते हैं। लेकिन अगर दोनों OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे हो तो बच्चों उसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलते हैं भाई, रिसोर्सिनोल। तो इसको बोलते हैं बच्चों रिसोर्सिनोल। इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिसोर्सिनोल क्या होता है, तो ये होता है अगर 2 OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर मेटा पोजीशन पर लगे हैं। थर्ड एग्जांपल बच्चों में और लिख रहा हूं इसी कैटेगरी में, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए OH और ये कहां पे लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे लगा है, तो आईयूपीएसी नेम तो बच्चों आपने इसका खुद लिखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने इसका आईयूपीएसी नेम लिखकर बताना है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं इसका आईयूपीएसी जो नेम है वो सब लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम आपने लिखना है सभी ने। लेकिन कॉमन नेम मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों वो होता है किविनोल। क्या होता है भाई, किविनोल। तो किविनोल अगर आपसे बात करें तो 2 OH ग्रुप कहां लगे होते हैं पैरा पोजीशन पे, उसको हम किविनोल कहते हैं। 2 OH ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे है उसको रिसोर्सिनोल कहते हैं। 2 OH ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसको कैटेकोल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने बच्चों क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास बच्चों एक एग्जांपल में और फिनोल कंप्लीट करता हूं तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं। वो क्या है भाई, अगर आपके पास ऐसा हो जाए, अगर आपके पास कैसा हो जाए बच्चों ऐसा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं CH3, ऐसा हो जाए। अब इसका नाम क्या होगा, अब कुछ बच्चे तो फटाफट देख के बता रहे हैं कि सर कुछ नहीं किया आपने, तो पहले वाला एग्जांपल लिख दिया, पर बच्चों उसको ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग नहीं है।
क्या है ये? बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन नंबरिंग कहां से होगी? दोनों में मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। तो नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होगा बच्चों। तो इसमें देखो 2 पोजीशन पे, इसका सिर्फ कोई बच्चों इसका कॉमन नेम नहीं है, ये सिंपल एक कंपाउंड लिखा है मैंने इसका, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अलग से एक कंपाउंड है। तो 2 पोजीशन पे क्या लिखा है भाई? मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल। और उसके बाद क्या है बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन होता है। तो 2 मिथाइल साइक्लो। अब ये हेक्सेन तो ये होता है, लेकिन अगर इसकी एक पोजीशन वैकेंट होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्सेन तो ये होता है, लेकिन अगर इससे कुछ जुड़ा है एक ग्रुप तो इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्साइल। इससे बाहर यहाँ पे कोई भी जुड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या जुड़ा है? OH। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा है? OH। OH के लिए हम यूज करते हैं ओल। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 1 ओल, या साइक्लोहेक्सेनोल भी कह सकते हो बच्चों आप, साइक्लोहेक्साइल 1 ओल, ठीक है ना? साइक्लोहेक्साइल 1 ओल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। हाँ, ये हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 1 ओल, तो 1 हो जाएगा। तो ये ग्रुप बच्चों आपने समझना है कि ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। ये कौन सा है भाई? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है ये। इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप कहते हैं। तो बच्चों अच्छा एक चीज इसमें रहेगी बच्चों, यहाँ पे देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन इसमें रहेगा साइक्लोहेक्साइल, या इसका पूरा नाम अगर मैं कहूं साइक्लोहेक्सेनोल बच्चों। हेक्स 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। तो ये हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा है बच्चों? ओल। तो आप 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है ना? इस ग्रुप को साइक्लोहेक्साइल कहते हैं, लेकिन अगर इससे OH ग्रुप लग गया तो बच्चों इसको फिर हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लोहेक्सेनोल हो जाएगा, ठीक है? साइक्लोहेक्सेनोल। तो नाम क्या होगा उसका? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। तो जल्दी से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों? अब हमारे पास एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, अब हम बात करेंगे इसकी ईथर की। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि ये जो ईथर होता है, इसमें मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ईथर 2 टाइप की होती है, एक तो सिमेट्रिकल ईथर होती है, दूसरी अनसिमेट्रिकल ईथर होती है। तो सबसे पहले बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले नाम किसका लिख रहा हूं? सबसे पहले नाम लिख रहा हूं सिमेट्रिकल ईथर का। किसका नाम लिख रहा हूं? सिमेट्रिकल ईथर का। सिमेट्रिकल ईथर क्या होती है भाई? हमने कहा था कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, अगर मान लीजिए मिथाइल है तो ये भी मिथाइल, ये इथाइल है तो ये भी इथाइल, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। तो बच्चों अब इसका मैं कॉमन नेम आपको बता देता हूं कि जो कॉमन नेम होता है सिमेट्रिकल ईथर का वो क्या होगा इन दोनों का, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा। तो कॉमन नेम में बच्चों देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, सिमेट्रिकल ईथर है तो 2 एल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है बच्चों डाई एल्काइल। अब एल्काइल में यहाँ पे आपके पास बच्चों कुछ भी हो सकता है, डाई एल्काइल ईथर, ये तो होता है कॉमन नेम ईथर का। क्या होता है? डाई एल्काइल ईथर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है भाई? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था बच्चों, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए तो इसको कहते हैं एल्कोक्सी, ठीक है ना? मैं आपको पहले इसको बच्चों बता चुका हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो उसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी। और इधर क्या बचा है? एल्केन। तो बच्चों आपके पास इसका जो नाम होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। नाम क्या होगा इसका आईयूपीएसी? तो कॉमन नेम तो होता है डाई एल्काइल ईथर, आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेके कराता हूं, उसको आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर आपके पास ये है CH3O CH3, एक तो एग्जांपल ये ले लिया मैंने, C2H5O C2H5। देखो पहले सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है? सेम है, एल्काइल ग्रुप। ROR, यहाँ पर भी R ग्रुप जो है मिथाइल है, इधर भी R ग्रुप मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो ROR।
तो ये है बच्चों सिमेट्रिकल ईथर। नाम क्या होगा, तो सबसे पहले तो भाई मैं इसके कॉमन नेम की बात कर लेता हूं, फिर इसके आपके आईयूपीएसी नेम की बात करूंगा। फिर किसकी बात करूंगा बच्चों, इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे। तो देखो कॉमन नेम में क्या है हमारे पास, डाई एल्काइल ईथर। तो डाई एल्काइल, एल्काइल ग्रुप कौन सा है बच्चों, मिथाइल। ये मिथाइल, देखो बच्चों ये इथाइल ग्रुप नहीं है क्योंकि बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो चेन आपकी जो है ब्रेक हो गई। तो आपके पास ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, ये एल्काइल ग्रुप, तो हमारे पास कॉमन नेम में आएगा डाई एल्काइल ईथर। तो एल्काइल ग्रुप कौन सा है बच्चों, मिथाइल। तो आपके पास देखो कितना सिंपल है, डाई कौन सा है ग्रुप एल्काइल, मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, ये तो हो जाएगा बच्चों इसका कॉमन नेम। ऐसे ही इसका भी लिख सकते हैं कॉमन नेम। तो देखो एल्काइल ग्रुप कौन सा है बच्चों, इथाइल, दोनों सेम है, तो इसका भी हो जाएगा डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। अगर बच्चों 3 कार्बन वाला होता है तो डाई प्रोपाइल ईथर, 4 कार्बन वाला होता है डाई ब्यूटाइल ईथर। देखो कितना सिंपल है, सेम है, तो डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल है, सेम है, डाई इथाइल ईथर। तो ये तो है इसका कॉमन नेम। अब बात आती है भाई आईयूपीएसी नेम में। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा भाई, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बच्चों देखो कितना आसान है आपके पास, एल्कोक्सी एल्केन। मैंने कहा इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी क्या होता है भाई, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो बच्चों देखो ये ऑक्सीजन या तो इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा, तो आप इसको किसी के भी साथ मान लो। अगर इस एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जाता है तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। तो देखो इसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो ओ जिस भी एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। एक एल्कोक्सी है, ये वाला पार्ट जो है एल्केन है। तो यहाँ पर तो बच्चों अगर मैं ऑक्सीजन इसके साथ लगाता हूँ तो भी CH3 बचता है, ऑक्सीजन इसके साथ लगाता हूँ तो भी CH3 बचता है, तो सिमेट्रिकल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होगा भाई, देखो मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल और ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं बच्चों मिथोक्सी। तो मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप का नाम से क्या बनेगा यहाँ पे, मिथोक्सी। और एक कार्बन वाला बचा है तो एल्केन कौन सा होगा, एल्कोक्सी एल्केन है, तो एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा है, मिथोक्सी। और बच्चों एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मीथेन, तो मिथोक्सी मीथेन इसका जो होगा आईयूपीएसी नेम होगा, मिथोक्सी मीथेन। इसका क्या होगा भाई, ऑक्सीजन इसके साथ चलेगा तो इथोक्सी इथेन, इसका नाम होगा भाई इथोक्सी इथेन, इसका नाम क्या होगा, इथोक्सी इथेन। अगर 3 कार्बन वाला होगा तो उसका नाम हो जाता है भाई प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या होगा, मिथोक्सी मीथेन, इथोक्सी इथेन। तो ये तो था बच्चों सिमेट्रिकल के केस में। सिमेट्रिकल केस में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर की, अब मैं किसकी बात करता हूं आपको, अनसिमेट्रिकल ईथर की अगर आपसे बात की जाए बच्चों, अनसिमेट्रिकल का केस ले लें। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, ROR, दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, ये एल्काइल ग्रुप अलग है, ये एल्काइल ग्रुप अलग है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो बच्चों इसका जो कॉमन नेम होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर का जो कॉमन नेम होता है वो होता है भाई एल्काइल ईथर। देखो ध्यान से, यहां पे मैंने लिखा है डाई एल्काइल ईथर, लेकिन कॉमन नेम यहाँ पे क्या अनसिमेट्रिक एल्काइल ईथर। यहाँ पे मैंने 2 एल्काइल लिखे हैं 2 बार, यहाँ पे एक एल्काइल को 2 सेम थे तो डाई एल्काइल कर दे, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है क्योंकि ये एल्काइल अलग है, ये एल्काइल ग्रुप अलग है, तो उसका नाम होगा एल्काइल ईथर। आईयूपीएसी नेम सेम होगा, एल्कोक्सी एल्केन। वो आईयूपीएसी नेम तो सेम है, आईयूपीएसी नेम तो चेंज नहीं होता, तो सिर्फ क्या चेंज हुआ यहाँ पे, कॉमन नेम। अब देखो बच्चों एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल में क्या आएगा, अगर आपके पास ऐसे हो जाए CH3OC2H5, एल्काइल ग्रुप दोनों अलग अलग है, तो उसका देखो कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में इसकी क्या लिखेंगे, तो कॉमन नेम बच्चों क्या लिखा मैंने, एल्काइल ईथर। तो 2 एल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा है, मिथाइल, ये कौन सा है, इथाइल। तो बच्चों यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट आपने देखना है, तो इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है, इथाइल में ई आता है, मिथाइल में एम आता है, तो बच्चों ई पहले आता है, तो इसका नाम होगा, पहला एल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल, दूसरा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल और क्या आएगा आगे बच्चों, ईथर। तो कॉमन नेम तो हो जाएगा इसका इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन अब बात आती है इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या बात है बच्चों, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसकी, अब देखो बच्चों ऑक्सीजन अगर इसके साथ चले गया, 2 कार्बन वाले इथाइल ग्रुप के साथ अगर ऑक्सीजन चला गया तो एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होगा, इथोक्सी।
अगर ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप के साथ चला गया तो एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होगा? मिथोक्सी। सोचो, अगर ऑक्सीजन मैं इसके साथ ले गया तो इसको बोलते हैं इथोक्सी, अगर ऑक्सीजन इस मिथाइल ग्रुप के साथ चला गया तो इसको बोलते हैं मिथोक्सी। तो अब किसको प्रेफरेंस देंगे, ऑक्सीजन किसकी साइड मानेंगे? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हमेशा उस कार्बन की साइड कंसीडर करते हैं जहां पर कार्बन कम होते हैं। तो इस वाले ग्रुप में कितने कार्बन है भाई? 2। इधर कितने कार्बन है? 1। तो ये ग्रुप कौन सा कहलाएगा? ये जाएगा, ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? हमेशा कम कार्बन वाले के साथ। तो ये एल्कोक्सी ग्रुप होगा। और इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल है तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथोक्सी। तो आईपीसी नेम क्या होगा भाई? एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी ग्रुप पर लिखा दोनों में से कौन सा होगा? कम कार्बन वाला। तो ये होगा मिथोक्सी। क्या होगा? मिथोक्सी। और 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? इथेन। इज इट क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? मिथोक्सी इथेन। अब एक एग्जांपल में इसको आपको बच्चों और देता हूं। अगर आपके पास ऐसा हो जाए C6H5O CH3, चलो यही मान लेते हैं। अगर ये आपके पास हो जाए, कॉमन नेम बोलो बच्चों फटाफट जल्दी से, क्या होगा उसका? तो कॉमन नेम में आपके पास क्या होता है? एल्काइल एल्काइल, इधर मिथाइल और इधर कौन सा ग्रुप है? इसको बोलते हैं फिनाइल। तो M पहले आता है बच्चों, P पहले आता है। तो आपको पता है कि M पहले आता है। तो ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है? फिनाइल। तो मिथाइल, फिनाइल और आगे क्या जोड़ देंगे? ईथर। ये तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम। अब आईपीएसी नेम में क्या होगा इसका बच्चों? आईपीएसी जो नेम होगा इसमें इसको किसके साथ ऑक्सीजन जाएगा? कम कार्बन वाले के साथ जाएगा। तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? कम कार्बन वाले, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा। तो मिथोक्सी ग्रुप आपका कौन सा हो गया? ये। तो इसको एक कार्बन वाला है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल के साथ गया है मिथोक्सी। और ये क्या बचा बच्चों इधर? मिथोक्सी बेंजीन। क्योंकि आपके पास क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। तो ये ग्रुप क्या होता है बच्चों? C6H5 वाला, ये बच्चों बेंजीन ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं मिथोक्सी बेंजीन। ये ग्रुप कैसे होता है? मिथोक्सी बेंजीन। और इसको बच्चों मैं पूरे के पूरे को आपको यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे लिखना है। ऐसे देखो, C6H5 होता है, ये आपके पास बेंजीन, इधर कोई ग्रुप, ये C6H5 है O, और इससे क्या जुड़ा है बच्चों? CH3। इससे क्या जुड़ा है बच्चों? CH3। तो C6H5O CH3। तो ये और ये कंपाउंड बच्चों सेम ही है। तो ये कौन सा ग्रुप है? मिथोक्सी। और ये क्या है? बेंजीन। तो उसका नेम क्या है? मिथोक्सी बेंजीन। और बच्चों मैं आपको बताता हूं कि इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज एनिसोल। इसको क्या कहते हैं भाई? एनिसोल भी कहते हैं बच्चों। इस नाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि एनिसोल के हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एनिसोल का क्लोरीनेशन कराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एनिसोल क्या होता है। एनिसोल यही होता है C6H5O CH3, मतलब ईथर होता है एनिसोल। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है और बच्चों को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में आपने लिखना भी है। और इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर की, आपको उतना ही ज्यादा ये क्लियर होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों नोमेनक्लेचर आपको नहीं आएगा। तो आपने प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो आपने ये जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अभी तक मैंने यहाँ पर इसको आपको एक साथ कराया है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है ना? अभी एक छोटा टॉपिक और करा के नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसके बाद बच्चों हमने इनको अलग अलग पढ़ना है। एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड अलग पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग पढ़नी है। फिनोल का प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे। ईथर का अलग, मतलब तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। बहुत सारी नेम रिएक्शन यहाँ पे आएगी, उन नेम रिएक्शन से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही ध्यान से बच्चों आपने करना है। इस वीडियो में मैंने ये आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर कंप्लीट करा दिया है। तो आप बच्चों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए और एक एक पॉइंट आप इसको समझिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।